अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसको आप अगर आजमाएंगे और जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा लाजमी आएगा बहुत जल्द 20 से 21 दिन के बाद कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपको ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जान छूट जाएगी। तो नाजरीन, इस सब को जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, घंटी के बटन को करें प्रेस ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक ऐसा प्रेशर है जो हमारी ब्लड वेसल्स पे अप्लाई होता है। जब ये ब्लड प्रेशर किसी वजह से बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है कि हमारा जब दिल धड़कता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक, यानी दिल का धड़कना, कंट्रैक्ट करना, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 mmHg। जब दिल हमारा रिलैक्स करता है तो इसको कहते हैं डायसिस्टोलिक और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 80 mmHg, यानी 120/80 mmHg जो है वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जब इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी इन अदर वर्ड्स के अगर इसकी कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 के करीब जाना शुरू हो जाए और नीचे वाला 85 के करीब आना शुरू हो जाए तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन कहना शुरू कर देते हैं। यानी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर आपका मसला नहीं हुआ लेकिन ये बढ़ना शुरू हो गया है, यानी किसी भी टाइम आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। यानी प्री का मतलब पहले, हाइपरटेंशन होने से पहले। अगर ये परसिस्टेंट 126 से ऊपर और नीचे वाला 85 ही रहना शुरू हो गया और या इससे बढ़ना शुरू हो गया तो हम इसे कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी आम और सादा अल्फाज में हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। अगर ये बढ़ा हुआ होना मसलसल रहता है, कम से कम 7 दिन के अंदर या 10 दिन तक मुसलसल रहता है, तो हम ये लाजमी तौर पे कहेंगे कि इस मरीज को अब हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कुछ चंद नुमाया अलामत आएंगी। उनमें से सबसे पहली बड़ी अलामत यह है कि लोग कंप्लेन करते हैं उनके सर में दर्द रहता है, हेडेक बहुत बड़ी एक अलामत है। फेंट, लोगों को यानी फेंट होना शुरू हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जी जिस्म में से जान जाना शुरू हो जाती है और वो यानी बेहोश हो सकते हैं। उसके बाद बड़ी अलामत है ब्लड विजन, उनको देखने में दिक्कत आती है, यानी क्लियर नजर नहीं आता, ब्लड धुंधला नजर आता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज को एक ज्यादा कुछ लोगों को ये अलामत आती है, कुछ को नहीं आती। एपिस्टैक्सिस होती है, यानी उनके नाक से खून बहता है, नेजल ब्लीड जिसे कहते हैं। कुछ लोगों को फिर अब्डोमिनल, मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उनको फटीग रहती है, थकन रहती है, उनको एडीमा यानी उनके पाँव के अंदर या पाँव के नीचे वाले हिस्सों में एडीमा हो जाता है, यानी पानी जमा होना शुरू हो जाता है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो यानी पाँव वगैरह सूजना शुरू हो जाते हैं। तो पाँव सूजते और भी बीमारियों में है लेकिन ये भी एक अलामत हो सकती है। इसके बाद इन लोगों को जो बड़ी ज्यादा दिक्कत देखने को और मिलती है वो ये है कि उनको ये लगता है कि जी उनको घबराहट हो रही है, उनको छाती में तनाव देखने को मिलता है जिसे हम चेस्ट कंजेशन भी कह सकते हैं। उनको अंजाइना एक बीमारी है दिल की जो राजा हो सकता है, यानी उनकी छाती में बहुत ज्यादा खिंचाव देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी अलामत अगर आपको आती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखने में दिक्कत हो रही है, आपके सर में मुसलसल दर्द रहता है, आपको फटीग रहती है और आपको एडीमा की अलामत आ रही है, आपको घबराहट होती है, तनाव होता है, तो ब्लड प्रेशर आपको जल्दी से चेक करवाना है। तो ये अलामत अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रहती हैं तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर सेरिब्रल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, सेरिब्रल हेमरेज हो सकती है, खुदा न खास्ता दिमाग की शरेआन फट सकती है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, यानी आपको खुदा न खास्ता फालज हो सकता है, लकवा हो सकता है, इसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, इसकी वजह से आपके जिगर और दिल पे बुरे असरात हो सकते हैं, आपको मायोकार्ड इंफार्क्शन हो सकती है, यानी आपके
दिल के जो मसल्स हैं वो डेड हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो ये अलामत अगर लॉन्ग टर्म रहती हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगी। अब नाज़रीन, आपको ये बात यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर कोई एक चीज से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर लेनी है। सबसे पहले रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है वॉक करना शुरू करते हैं, ब्रिस्क वॉक करना शुरू करते हैं। मेरी बेशुमार वीडियो पे मैं बार बार फोकस करता हूं कि आपने सैर करनी है, सैर करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, रनिंग करनी है। और अगर वॉक करनी है तो ब्रिस्क वॉक करनी है, 40 मिनट तेज वॉक करनी है। अगर आप दिल के मरीज हैं तो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वॉक करें, सैर करें। अगर आप हेल्दी हैं, आपको दिल का मसला नहीं है, तो फिर आप लाजमी सैर करें। हर बंदे को सैर करनी है तो वॉक करें, 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। इसके बाद दूसरी नंबर इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो सॉल्ट नो शुगर, यानी आपने नमकियात का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि ज्यादा नमक लेने की वजह से ब्लड प्रेशर रेज करता है। इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, यहाँ पे टाइम जाए किए बगैर ये बताता हूं कि आपने नमक कम इस्तेमाल करना है, नमक बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अगर आपने नमक कम इस्तेमाल किया तो आपको ब्लड प्रेशर कम रहेगा। ज्यादा नमक इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या आप लो कंसंट्रेशन वाला नमक भी ले सकते हैं, राइट साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो शुगर, जितनी ज्यादा आप शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यानी शुगरी प्रोडक्ट्स, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स का करते हैं, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपको बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो होती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। जब आपका वजन बढ़ता है तो ओबेसिटी, मोटापा खुद भी एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। तो मीठी चीजें आपने अवॉइड करनी है। अब जल्दी से नाज़रीन, टाइम करे जाया किए बगैर हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, जो मैं आपको हल बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आप लहसुन की 2 तुरियां गार्लिक खाना इस्तेमाल शुरू कर दें सुबह निहार मूड। इसके अंदर होता है एलिसिन और वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं तो खून का ब्लड वेसल्स के अंदर बहाव बेहतर होता है, तो जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होते, या आपको खुदा न खास्ता थीरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, यानी आपकी वेसल्स तंग नहीं होती या कम होती हैं। तो आपको सबसे पहले लहसुन का इस्तेमाल करना है। डॉक्यूमेंटेड ये प्रूफ मौजूद है, कैटसन की बुक फार्माकोलॉजी के अंदर भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर एलिसिन है। तो इसलिए नाज़रीन, सुबह लहसुन 2 तुरियां देसी लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल या नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे नाज़रीन जो मैं नुस्खा बताने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, 1 किलो ले लेना है अदरक, 1 किलो आपने ले लेना है लहसुन, और इसी तरह 1 किलो आपने लीमू ले लेने हैं। इन तीनों का आपने जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद चौथे नंबर यानी अदरक, लहसुन, और तीसरे नंबर पे आपने क्या ले लेना है, लीमू, इसका जूस निकाल लेना है। जूस एक ही इक्वल क्वांटिटी लेके इसको आपने गर्म करना शुरू कर देना है। इसके अंदर आपने सिरका डाल लेना है। कोशिश करें कि अनपास्चराइज्ड विद मदर, यानी आप सिरका इस्तेमाल करें। इसमें जो मैंने तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर ब्रैक्स का सिरका इस्तेमाल हो सकता है, इसके अंदर दितू का सिरका बहुत अच्छा आता है, वो इस्तेमाल कर लें 1 कप। इसको अच्छी तरह पकाते जाएं, पकाते जाएं, पकाते जाएं। जब ये जितनी क्वांटिटी वो आधी रह जाए तो उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके अंदर शहद 1 कप डाल लें और फिर इसको एक अच्छी बोतल टाइट के अंदर महफूज कर लें। ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बताई है जिसमें मैंने ये आपको बना के दिखाया है, जिसमें मैंने आपको ये नुस्खा बना कर दिखाया है प्रैक्टिकली। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा कि आपने कितनी चीजें कैसे मिलानी है। इससे क्या होगा, इससे ये भी कोलेस्ट्रोल के लिए ये नुस्खा आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। यानी इसके अंदर अदरक है, लहसुन है, गार्लिक है और सिरका है, जो कि आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अब नाजरीन या फिर अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो ये तस्वीर देख लें, अजमल का कल्बे रवा बनाया आता है, लेकिन मे भी इसमें फिर भी सिंथेटिक चीजें हो सकती हैं। अगर घर में आप बनाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये फिर आप कल्बे रवा या इस्लामिक सेंटर वालों का भी कल्बे शफा शायद आता है, वो आप लें, उसके अंदर भी यही चीजें शामिल हैं। अब नाज़रीन वो बात बताने जा रहा हूं जिसका था आपको इंतजार, और वो ये है कि छोटी चंदन जिसको आप रवल्फिया भी कहते हैं, वो आप बाजार से ले आए और उसका बना लें पाउडर बनाने के बाद उसकी एक चुटकी, यानी एक छोटी सी चुटकी या छोटा चाय का जो चम्मच होता है आधा, वो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा ठीक 1 माह के अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर, खासतौर पे ब्लड प्रेशर
कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। हत्तातुल इम्कान यहाँ तक ये दावा किया जाता है कि आप अपनी बीमारी की ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपने ब्लड प्रेशर की गोली बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर के साथ आपका दिल का भी कोई मसला खुदा ना खास्ता हो सकता है, तो इसलिए आपने नहीं छोड़नी। छोटी चंदन का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, नॉर्मल रखेगा। और ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको आप इस्तेमाल करते वक्त आप अपने रिस्क पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी चंदन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो नाजरीन, ये आज का घरेलू टोटका था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए और हंसना मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। खुशियां दें, खुशियां बांटें, अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।